नमस्कार मित्रों। क्या ईश्वर सच में कहीं बाहर है या हम पूरी जिंदगी उसे गलत जगह ढूंढते रहते हैं? ओशो की इस अद्भुत पुस्तक में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो आपकी सोच, आपका ध्यान और आपका जीवन तीनों बदल सकता है। आज सुनिए ईश्वर की खोज की वह यात्रा जो बाहर नहीं, भीतर शुरू होती है। जब मनुष्य पहली बार आकाश की ओर देखता है तो उसके भीतर एक प्रश्न जन्म लेता है। क्या मैं अकेला हूं? क्या इस विराट अस्तित्व में कोई ऐसी शक्ति है जो दिखाई तो नहीं देती लेकिन हर क्षण मेरे साथ है? यही प्रश्न धीरे धीरे ईश्वर की खोज बन जाता है। लेकिन ओशो इस खोज को एक बिल्कुल अलग दृष्टि से देखते हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर कोई वस्तु नहीं है जिसे कहीं जाकर पाया जाए। वह कोई मंजिल नहीं जहां पहुंचने के लिए नक्शा चाहिए। ईश्वर तो पहले से ही मौजूद है। समस्या बस इतनी है कि हमारी आंखें बंद हैं। ओशो कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह बाहर खोजता है। उसे लगता है कि सत्य किसी मंदिर में मिलेगा, किसी तीर्थ में मिलेगा, किसी पर्वत की चोटी पर मिलेगा, किसी गुरु के पास मिलेगा। वह भागता है, भटकता है, पूजा करता है, व्रत करता है, नियम बनाता है, लेकिन भीतर उतरने का साहस नहीं करता, क्योंकि भीतर उतरना कठिन है। बाहर की दुनिया में दौड़ आसान है, भीतर की यात्रा कठिन है। बाहर आदमी भीड़ में सुरक्षित महसूस करता है, भीतर उसे अपने अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। और यही इस पुस्तक का पहला गहरा संदेश है। ईश्वर को नहीं, अपने भीतर देखने की क्षमता को खोजना है। कल्पना कीजिए, एक आदमी सूरज को खोजने निकले। वह शहर शहर घूमे, लोगों से पूछे, किताबें पढ़े, दिशा पूछे और फिर थक कर कहे, सूरज है ही नहीं। क्या उसकी बात सच होगी? नहीं, सूरज तो था, है, रहेगा। कमी सूरज में नहीं थी, कमी उसकी आंखों में थी। ओशो इसी उदाहरण से समझाते हैं कि ईश्वर की खोज भी वैसी ही है। परमात्मा अनुपस्थित नहीं है, हमारी चेतना अनुपस्थित है। हमारे जीवन को बहुत सतही ढंग से जीना सीख लिया है। सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, पैसा कमाते हैं, रिश्ते निभाते हैं, इच्छाएं पालते हैं, चिंताएं करते हैं और फिर रात को सो जाते हैं। यही चक्र वर्षों चलता रहता है। धीरे धीरे हमें लगने लगता है कि यही जीवन है। लेकिन ओशो कहते हैं, यह जीवन का बाहरी हिस्सा है, केवल सतह है। जैसे समुद्र की लहरें ऊपर दिखाई देती हैं, लेकिन गहराई नीचे छिपी रहती है। हम लहरों में उलझे हुए हैं, गहराई भूल गए हैं। मनुष्य का जीवन भी एक वृक्ष की तरह है। वृक्ष की शाखाएं, पत्ते, फूल, फल सब दिखाई देते हैं, लेकिन जड़ें नहीं दिखती। फिर भी वृक्ष का जीवन जड़ों में ही टिका है। जड़ें सूख जाएं तो ऊपर की सारी हरियाली खत्म हो जाती है। ओशो कहते हैं, हमारे भीतर भी एक जड़ है, वही परमात्मा है, वही चेतना है,
वही मौन है, वही स्रोत है, लेकिन हमने अपने जीवन को केवल पत्तों और शाखाओं तक सीमित कर दिया है। हम बाहरी उपलब्धियों में इतने उलझ गए हैं कि भीतर के स्रोत से हमारा संबंध टूटता जा रहा है। यही कारण है कि आज आदमी के पास सब कुछ है, सुविधाएं, साधन, साधनाएं, मनोरंजन, रिश्ते, जानकारी, लेकिन शांति नहीं है। बाहर की समृद्धि बढ़ी है, भीतर की दरिद्रता भी उतनी ही बढ़ी है। घर बड़े हो गए, लेकिन दिल छोटे हो गए। साधन तेज हो गए, लेकिन जीवन बेचैन हो गया। ओशो कहते हैं, इसका कारण यह नहीं कि जीवन गलत है, कारण यह है कि जीवन अधूरा जिया जा रहा है। हम केवल शरीर तक सीमित हो गए हैं। ओशो मनुष्य के व्यक्तित्व को 3 स्तरों में बांटते हैं: शरीर, मन और आत्मा। शरीर सबसे बाहर है, इसलिए सबसे पहले दिखाई देता है। उसकी जरूरतें साफ है: भोजन, आराम, सुरक्षा। मन थोड़ा भीतर है, वह प्रेम चाहता है, सम्मान चाहता है, महत्व चाहता है, पहचान चाहता है। लेकिन आत्मा सबसे भीतर है, वह मौन चाहती है, सत्य चाहती है, आनंद चाहती है। समस्या यह है कि हम शरीर को तो जानते हैं, मन को थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन आत्मा से अपरिचित हैं। शरीर भूखा हो तो हमें तुरंत पता चल जाता है, मन दुखी हो तो भी हम बेचैन हो जाते हैं, लेकिन आत्मा की भूख हमें महसूस ही नहीं होती, क्योंकि आत्मा की भूख बहुत सूक्ष्म है। वह शोर नहीं करती, वह चिल्लाती नहीं, वह केवल भीतर एक खालीपन बनाती है। और वही खालीपन आज लगभग हर मनुष्य के जीवन में है। आपने देखा होगा, कभी कभी सब कुछ ठीक होते हुए भी भीतर एक अजीब सी कमी महसूस होती है। कोई स्पष्ट कारण नहीं होता, फिर भी लगता है कि कुछ छूट गया है। यही संकेत है कि जीवन की सतह पूरी हो सकती है, लेकिन गहराई अभी भी सूखी है। ओशो कहते हैं, धर्म इसी भूख को पहचानने का नाम है। धर्म किसी संप्रदाय का नाम नहीं है, धर्म किसी पूजा पाठ का नाम नहीं है। धर्म कोई मान्यता नहीं, अनुभव है। धर्म का अर्थ है अपने भीतर उस स्रोत तक पहुंचना जहां से जीवन फूटता है। धर्म का अर्थ है अपने भीतर उस मौन को सुनना जहां शब्द खत्म हो जाते हैं। धर्म का अर्थ है अपने भीतर उस प्रकाश को पाना जो बाहर के अंधेरे से स्वतंत्र है। लेकिन यह यात्रा कैसे शुरू हो? ओशो कहते हैं, सबसे पहले रुकना सीखो। आज आदमी भाग रहा है, पर उसे पता ही नहीं कि कहां जाना है। वह इसलिए भाग रहा है क्योंकि सब भाग रहे हैं। समाज ने उसे सिखा दिया है कि व्यस्त रहना ही सफलता है, खाली बैठना अपराध है, मौन में रहना समय की बर्बादी है, अकेले होना कमजोरी है। इसलिए आदमी अपने आप से भागने के लिए
लगातार कुछ न कुछ करता रहता है। कभी फोन, कभी काम, कभी बातचीत, कभी मनोरंजन, कभी योजना, कभी चिंता। लेकिन जब भी आदमी अकेला होता है, भीतर का खालीपन सामने आ जाता है और उसी से बचने के लिए वह फिर शोर खोज लेता है। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति मौन से डरता है वह कभी ईश्वर को नहीं जान सकता, क्योंकि ईश्वर शोर में नहीं मिलता। वह किसी बाजार की भीड़ में नहीं, भीतर की शांति में प्रकट होता है। ध्यान का पहला कदम है अपने जीवन की भागदौड़ को देखना। देखना कि मैं क्यों भाग रहा हूं, मैं किससे बच रहा हूं, मैं किस खालीपन को भरना चाहता हूं, मैं किस डर से भागता हूं। यह देखना ही ध्यान की शुरुआत है। ओशो बार बार कहते हैं कि जागरूकता सबसे बड़ा मंत्र है। अगर आप अपने क्रोध को देख लें, वह बदलने लगता है। अगर आप अपने भय को देख लें, वह ढीला पड़ने लगता है। अगर आप अपनी वासनाओं को देख लें, वे पकड़ खोने लगती हैं। देखने में ही मुक्ति का बीज छिपा है, लेकिन हम देखते नहीं, बस प्रतिक्रिया करते हैं। कोई कुछ कह दे, हम आहत हो जाते हैं। कोई तारीफ कर दे, हम फूल जाते हैं। कोई अपमान कर दे, हम टूट जाते हैं। कोई चीज मिल जाए, हम खुश। छिन जाए, हम दुखी। यानी हमारा केंद्र बाहर है। ओशो कहते हैं, जब तक तुम्हारा केंद्र बाहर है, तुम गुलाम हो। ईश्वर की खोज का पहला कदम है अपने केंद्र को भीतर लाना। यह भीतर लौटना कोई दार्शनिक बात नहीं, यह एक जीवित अनुभव है। जैसे कोई नदी समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही मनुष्य की चेतना भी अपने स्रोत की ओर लौटना चाहती है। लेकिन बीच में इच्छाओं के पत्थर, भय की चट्टानें, अहंकार की दीवारें खड़ी हो जाती हैं। इसीलिए जीवन रुक रुक कर बहता है, टूटता है, बिखरता है। ओशो कहते हैं, तुम्हें नया कुछ पाना नहीं है, तुम्हें केवल अनावश्यक को हटाना है। परमात्मा पहले से है। जैसे बादल हटते हैं तो सूरज दिख जाता है, वैसे ही विचारों का शोर हटे तो भीतर का प्रकाश प्रकट हो जाता है। और इस यात्रा का पहला रहस्य है स्वीकार। अपने दुख को स्वीकारो, अपने भय को स्वीकारो, अपनी बेचैनी को स्वीकारो, अपने भीतर के अंधेरे को स्वीकारो। क्योंकि जो स्वीकार नहीं किया जा सकता वह दबा रहता है, और जो दबा रहता है वहीं भीतर गांठ बन जाता है। ओशो कहते हैं, मनुष्य जितना दुख खुद से भागता है, उतना ही खुद से दूर होता जाता है। और ईश्वर की खोज असल में खुद तक लौटने की यात्रा है। जब तुम पहली बार अपने भीतर उतरोगे तो तुम्हें शांति तुरंत नहीं मिलेगी। पहले तुम्हें अपना शोर सुनाई देगा, तुम्हारी अधूरी इच्छाएं, तुम्हारे दबे हुए घाव, तुम्हारे पुराने दुख, तुम्हारी घबराहट सब सामने आएंगे।
यही कारण है कि बहुत लोग भीतर की यात्रा शुरू करके वापस लौट जाते हैं। उन्हें लगता है कि भीतर तो अंधेरा है, लेकिन ओशो कहते हैं, घबराना मत, यह अंधेरा ही द्वार है, क्योंकि जो भीतर दबा है वहीं पहले बाहर आएगा। और जब तुम धैर्य से बैठे रहोगे, बिना भागे, बिना डरे, बिना निर्णय किए, तब धीरे धीरे भीतर की धूल बैठने लगेगी। विचार शांत होंगे, मन हल्का होगा और पहली बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे भीतर कोई ऐसा स्थान है जो हमेशा से शांत था, जो कभी टूटा नहीं, जो कभी डरा नहीं, जो कभी बदला नहीं। और वहीं से असली खोज शुरू होती है। जब तुम्हें अपने भीतर उस शांत स्थान की पहली झलक मिलने लगती है, तब एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। यह परिवर्तन बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर की पूरी संरचना बदलने लगती है। जैसे बरसों से बंद पड़ा कोई कमरा धीरे धीरे खुल रहा हो, जैसे अंधेरे में पड़ी कोई पुरानी वीणा फिर से बजने लगी हो। वैसे ही मनुष्य के भीतर चेतना का संगीत जागने लगता है। ओशो कहते हैं, यही वह क्षण है जहां से ईश्वर की खोज वास्तव में अनुभव बनती है। अब तक मनुष्य ईश्वर को विचार की तरह जानता था, मान्यता की तरह जानता था, किसी किताब के शब्द की तरह जानता था। उसने सुना था कि ईश्वर है, उसने पढ़ा था कि ईश्वर सर्वत्र है, उसने माना था कि ईश्वर दयालु है। लेकिन मान लेना और जान लेना, इन दोनों में बहुत अंतर है। मान्यता उधार होती है, अनुभव अपना होता है। उधार की रोशनी से रास्ता नहीं मिलता, भीतर का दीपक जलना ही पड़ता है। ओशो बार बार कहते हैं कि सत्य को जानने के लिए विश्वास नहीं, साहस चाहिए, क्योंकि विश्वास अक्सर भय से पैदा होता है। आदमी डरता है मृत्यु से, अकेलेपन से, असफलता से, अज्ञात से, और उसी डर में वह किसी विश्वास को पकड़ लेता है। उसे लगता है कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन भीतर का भय जस का तस बना रहता है। ऊपर से भले ही धार्मिकता का आवरण चढ़ जाए, भीतर की बेचैनी नहीं मिटती। इसलिए ओशो कहते हैं, धर्म कायरों का आश्रय नहीं, साहसी का मार्ग है। जो अपने भीतर उतरने को तैयार है, जो अपने भ्रमों को टूटते देखने को तैयार है, जो अपने अहंकार को गलने देने को तैयार है, वही सत्य के निकट पहुंचता है। अहंकार इस यात्रा की सबसे बड़ी दीवार है। अहंकार क्या है? क्या वही झूठी पहचान है जिसे हम जीवन भर सच मानते रहते हैं? मेरा नाम, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी उपलब्धियां, मेरी पहचान, मेरा ज्ञान, इन सबका जोड़ ही अहंकार है। हम इन्हीं चीज़ों से अपने आप को परिभाषित करते हैं और धीरे धीरे यह झूठा व्यक्तित्व इतना मजबूत हो जाता है कि असली अस्तित्व पीछे छूट जाता है। ओशो कहते हैं, अहंकार एक परछाई है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं।
वह केवल अज्ञान के कारण दिखाई देती है। जैसे अंधेरे में रस्सी सांप लग सकती है, वैसे ही अचेतना में झूठ में सच लगता है। मनुष्य इसी मैं के कारण सबसे ज्यादा दुखी है। वही मैं चाहता है कि लोग मेरी तारीफ करें, वही मैं चाहता है कि मैं सबसे बड़ा दिखूं, वही मैं चाहता है कि मुझे कोई चोट ना पहुंचाए। वही मैं हर समय तुलना करता है, और तुलना दुख की जड़ है। जैसे ही आप अपने जीवन की तुलना किसी और से करते हैं, वैसे ही आप अपने केंद्र से हट जाते हैं। फिर आप अपने नहीं रहते। फिर आप समाज की आंखों से खुद को देखने लगते हैं, और वहीं से दुख शुरू होता है। ओशो कहते हैं, ईश्वर की खोज का अर्थ है उस झूठे मैं से मुक्त होना। लेकिन यह मुक्ति कैसे आए? ओशो कहते हैं, साक्षी भाव से। साक्षी भाव का अर्थ है अपने भीतर जो कुछ घट रहा है उसे बिना हस्तक्षेप देखना। जैसे कोई नदी किनारे बैठा व्यक्ति नदी को बहते देखता है, वैसे ही अपने विचारों को, भावनाओं को, प्रतिक्रियाओं को देखना। यह सुनने में सरल लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ी साधना है। क्योंकि मनुष्य की आदत है हर चीज में उलझ जाना। कोई विचार आया नहीं कि हम उसके पीछे चल पड़े। कोई स्मृति आई नहीं कि हम उसमें डूब गए। कोई चोट लगी नहीं कि हम प्रतिक्रिया में भर गए। हम देखने वाले नहीं, बहने वाले बन गए हैं। ओशो कहते हैं, ध्यान का सार यही है कि बहना बंद करो, देखना शुरू करो। जब तुम अपने विचारों को देखने लगते हो, तब एक बहुत बड़ा रहस्य खुलता है। तुम्हें पहली बार पता चलता है कि तुम विचार नहीं हो। विचार आते हैं, जाते हैं, लेकिन जो उन्हें देख रहा है वह स्थिर है। तुम्हारे भीतर एक ऐसा केंद्र है जो कभी बदलता नहीं। बचपन बदला, जवानी बदली, चेहरे बदले, रिश्ते बदले, परिस्थितियां बदली, लेकिन भीतर कोई ऐसा साक्षी है जो हर परिवर्तन को देखता रहा। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। ओशो कहते हैं, वही आत्मा है, और आत्मा ही परमात्मा का द्वार है। यहीं से पुस्तक का सबसे सुंदर बिंदु सामने आता है। ईश्वर कहीं बाहर बैठा कोई देवता नहीं। ईश्वर चेतना की वह स्थिति है जिसमें तुम पूर्ण रूप से जागे हुए हो। जब तुम जागते हो तो अस्तित्व बदलता नहीं, तुम्हारी दृष्टि बदलती है। सूरज पहले भी उगता था, लेकिन अब उसकी किरणों में संगीत सुनाई देता है। हवा पहले भी चलती थी, लेकिन अब उसमें स्पर्श का आनंद है। पेड़ पहले भी थे, लेकिन अब उनमें मौन दिखाई देता है। लोग पहले भी थे, लेकिन अब उनमें संघर्ष नहीं, करुणा दिखाई देती है। अर्थात ईश्वर को पाना दुनिया छोड़ना नहीं है, दुनिया को नए नेत्रों से देखना है। ओशो धर्म को जीवन विरोधी नहीं मानते। वे कहते हैं, सच्चा धर्म जीवन का उत्सव है। यह बहुत गहरी बात है।
सदियों से मनुष्य को यह सिखाया गया कि धर्म का अर्थ है त्याग, दुख, तपस्या, संसार से भागना। लेकिन ओशो इस धारणा को तोड़ते हैं। वे कहते हैं, जो जीवन को छोड़कर ईश्वर खोज रहा है वह कभी नहीं पाएगा, क्योंकि जीवन ही ईश्वर की अभिव्यक्ति है। फूल में वही है, संगीत में वही है, प्रेम में वही है, मौन में वही है, हंसी में वही है, आंसू में वही है। जब मनुष्य सजग होता है तब उसे हर चीज में दिव्यता दिखने लगती है। ओशो कहते हैं, ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, एक उपस्थिति है, और इस उपस्थिति को महसूस करने के लिए मनुष्य को वर्तमान में जीना सीखना होगा। अधिकांश लोग या तो अतीत में जीते हैं या भविष्य में। अतीत के पछतावे, भविष्य की चिंता है, इन्हीं में जीवन निकल जाता है। लेकिन सत्य हमेशा वर्तमान में है। जो अभी है वही सत्य है। इस क्षण की धड़कन, इस क्षण की सांस, इस क्षण की शांति, यही ईश्वर का द्वार है। लेकिन मन इतना चंचल है कि उसे अभी में रहना कठिन लगता है। वह या तो पुरानी स्मृतियों में भटकता है या आने वाले कल की कल्पनाओं में खोया रहता है। इसीलिए ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति वर्तमान में उतर गया उसने आधी यात्रा पूरी कर ली। ध्यान का अर्थ ही है इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होना। जब तुम खाना खाओ तो केवल खाओ, जब चलो तो केवल चलो, जब सुनो तो पूरी तरह सुनो, जब प्रेम करो तो पूरी तरह उपस्थित रहो। धीरे धीरे यह उपस्थित होना ही ध्यान बन जाता है। और एक दिन ऐसा आता है जब भीतर और बाहर का भेद मिटने लगता है। तुम्हें महसूस होता है कि तुम अलग नहीं हो। तुम हवा से जुड़े हो, तुम धरती से जुड़े हो, तुम पेड़ों से जुड़े हो, तुम आकाश से जुड़े हो, तुम इस पूरे अस्तित्व की धड़कन का हिस्सा हो। यही अद्वैत है, यही समाधि है, यही ईश्वर की अनुभूति है। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुमने अपने भीतर के मौन को छू लिया उस दिन तुम्हारी सारी खोज समाप्त हो जाती है, क्योंकि तब तुम्हें पता चलता है कि जिसे खोज रहे थे वह खोजने वाले के भीतर ही बैठा था। तब प्रार्थना शब्द नहीं रहती, श्वास बन जाती है। तब ध्यान अभ्यास नहीं रहता, स्वभाव बन जाता है। तब प्रेम संबंध नहीं रहता, अस्तित्व की सुगंध बन जाता है। और तब जीवन में पहली बार एक सहज आनंद उतरता है, बिना कारण का आनंद। ऐसा आनंद जो किसी उपलब्धि पर आधारित नहीं, ऐसा आनंद जिसे कोई छीन नहीं सकता, ऐसा आनंद जो भीतर से फूटता है। यही ओशो की इस पुस्तक का सार है। ईश्वर को पाने की कोशिश मत करो, स्वयं को हटाओ। तुम्हारे भीतर जो शोर है उसे शांत होने दो। जो अंधेरा है उसे देखने का साहस करो। जो झूठी पहचान है उसे गिरने दो। जो भय है
उसे स्वीकारो और फिर चुपचाप अपने भीतर उतर जाओ, क्योंकि परमात्मा कोई दूर का लक्ष्य नहीं, वह तुम्हारी सबसे गहरी प्रकृति है। वह तुम्हारी धड़कनों के बीच का मौन है, वह तुम्हारी सांसों के बीच की शांति है, वह तुम्हारे अस्तित्व की सबसे सूक्ष्म रोशनी है। और जिस दिन मनुष्य यह जान लेता है, उस दिन उसकी सारी बेचैनी समाप्त हो जाती है। तब वह खोजता नहीं, जीता है। तब वह मांगता नहीं, धन्यवाद देता है। तब वह भागता नहीं, ठहरता है। तब वह डरता नहीं, समर्पित होता है। और उसी समर्पण में, उसी मौन में, उसी जागरण में ईश्वर पहली बार नहीं मिलता, बल्कि पहली बार पहचाना जाता है। आप ईश्वर के बारे में क्या जानते हैं, या ईश्वर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।